में लगातार जो आपके पिछले 15 सालों से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आपके हर साल हर शिफ्ट में उन सारे सवालों को संग्रह करेंगे। आज की क्लास में संपूर्ण निचोड़ संग्रह करने वाले हैं, तो सभी साथी आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो प्यारे मित्रों इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में सवाल आपको सीधा सीधा से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% आपके पेपर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जितने साथी लोग क्लास में जुड़ गए हैं फटाफट से क्लास को दबा के लाइक कर दीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे एसएससी जीडी परीक्षा से जानकारी। चलिए देखेंगे, पहला नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, लगातार पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में। याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा सभी को बताना है। याद रखिएगा, दैनिक गति के कारण, ठीक है, दैनिक गति के कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात। आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आज की क्लास रहने वाला है, सभी साथी अंत तक देखेंगे। आज की क्लास स्कोर बताइएगा कि पूरे 60 प्रश्न में से आज की क्लास में आप लोग कितना स्कोर किए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से साथ आपको बताना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, याद रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बताएंगे। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सबसे छोटा ग्रह बताना है कौन सा है। तो याद रखेंगे बुध है। कौन सा? बुध। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है बताएंगे। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक या अन्य महासागर में बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके जीडी परीक्षा में। याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी बी, हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। क्लास को अंत तक देखना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज की क्लास के जितने भी सवाल हैं सभी सवाल आपके 15 सालों से लगातार एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो करोड़ है किसका बना होता है। तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे, लोहा और निकेल का बना होता है। लोहा और निकेल आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। लोहा और निकेल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। 6 नंबर सवाल पूछा गया है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत के दूसरा स्थान प्रथम देश कौन सा है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी संघ। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, रूसी संघ आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताएंगे आप लोग, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, अमेरिका। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे, ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, ओसाका आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में। याद रखेंगे, इस बार अगर वर्दी लेना है साथी तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। एक एक चीज़ों को समझिएगा, कॉपी पेन लेकर के आप लोग लिख लेंगे प्रत्येक सवाल को। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका जो लाइव क्लास है शाम को 7 बजे
लाइव क्लास इसी चैनल पे आपको दिया जाता है। तो सभी साथी लाइव क्लास में शाम को जुड़ जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था की जो स्थापना है यह किसने की? नामक संस्था की स्थापना किसने की? चलिए बताएंगे आप लोग। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे। 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है यह कौन था? 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा आप लोग, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताइएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लगातार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछा गया है। सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे दबा के, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है। भारत की नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए जो नारा है किस संस्था ने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे आर्य समाज के द्वारा दिया गया है। आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया है। याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बताएंगे आप लोग। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है नर्मदा। कौन सा साथी? नर्मदा नदी आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताइएगा आप लोग। सभी को बताना है, 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। लगातार आपके जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था से स्थापित किया गया है। बताएंगे आप लोग फंड जो है कि संस्था से स्थापित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सेबी। सेबी ने आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। सेबी ने आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान जो है यह कहाँ पे है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान जो है यह कहाँ पे है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताएंगे, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आप लोग याद रखेंगे दामोदर नदी पर। याद रखिएगा, दामोदर नदी पे बनाई गई है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है जो लगातार आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु जो संयंत्र है यह कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में नोटिफिकेशन होगा, आप लोग उसे ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि हर एक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। देखेंगे यूनाइटेड किंगडम डैश में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे स्थित है? बताएंगे आप लोग। याद रखिएगा सही आंसर है ए और डी, जो आपका दिया गया इंग्लैंड में है और उत्तरी आयरलैंड, और यहाँ पे जो आपका दिया गया है सी डी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे देखेंगे, आगरा शहर को किसने बसाया था? बताइएगा आप लोग, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर बसाया गया था। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक ने निचले भाग में उत्कीर्ण जो शब्द है सत्यमेव जयते संदर्भित के लिए गए हैं। तो याद रखेंगे सवाल आपको सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा घुरा फिरा के सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो सभी साथी याद रखिएगा यहाँ पे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है,
आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथी तो इन सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि लगातार आपके जीडी परीक्षा में पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे हैं, हर एक साल हर एक शिफ्टों में। अशोक के शिलालेख की जो लिपि है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि है। कौन सा? गुरुमुखी लिपि आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बताइएगा आप लोग। 21 नंबर सवाल है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए असम, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग विवेका रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, तमिलनाडु में है। कहाँ पे साथी? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले जो किसने किया था? चलिए बताएंगे आप लोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे आप लोग, जो लगातार आपके याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बताइएगा आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में हुआ या लंदन में हुआ था, बम्बई में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी साथी फटाफट से। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे रोजाना इसी तरह से। सही जवाब है लंदन में। कहाँ पे साथी? लंदन में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देश का लौह पुरुष से किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। सरदार पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? बताएंगे आप लोग महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है यह किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है चर्चिल, आप लोग याद रखिएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे, लगातार आपके जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? चलिए बताएंगे आप लोग महात्मा गांधी किसने जो है किससे अधिक प्रभावित थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म बताएंगे आप लोग कब हुआ था? मेरे साथ ही बताएंगे आप लोग, सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को जाना जाता है, लगातार आपके जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा के सहायक नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सा नहीं है? तो स्वर्ण रेखा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, स्वर्ण रेखा आप लोग याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर सवाल देखेंगे, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का सीमा जुड़ा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है साथी चीन के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे। जीके जीएस प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? बताएंगे राष्ट्रीय जनगणना होती है। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए रहेगा। कौन सा? 10 आप लोग याद रखिएगा। और एक सवाल आपको फिक्स है कि जनगणना से सवाल आपको पेपर में
यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स रोज़ाना आप लोगों को पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पॉलिटी आप लोग ध्यान देंगे। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स, 3 चीज़ आपको बिल्कुल मजबूत कर लेना है अगर आपको जीके में 20 में से 20 नंबर अगर करना है तो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, बता दीजिए आप लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है आपका असम में। कहाँ पे साथी? असम में। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है, बताइएगा आप लोग। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। कौन सा? डेयरी विकास आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है, बताएंगे आप लोग। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है, तो सभी लोग याद रखेंगे दोमट मिट्टी याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, बताएंगे। कौन सी भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथी। भोपाल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस विख्यात कृषि योगी को जाना जाता है, किस नाम से, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। जल विद्युत से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी की स्थिति को होता है, बताएंगे आप लोग। किस तिथि का होता है, डेट आपको बताना है यहाँ पे, किस तिथि का होता है, तो याद रखेंगे 4 जुलाई। 4 जुलाई आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल है, भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद लिए गए हैं, सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन। देखेंगे 41 नंबर सवाल पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, जो आपके पेपर में लगातार यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। हर साल हर शिफ्टों में याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथी। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, बताएंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, सही आंसर याद रखेंगे ऋग्वेद से है। ठीक है, ऋग्वेद से आप लोग याद रखेंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है देवनागरी में याद रखिएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि को कितने स्पष्ट किया है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है, बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा, तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। क्या होगा साथी, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब सी ऑप्शन लॉक करेंगे। जॉन एवं फ्लीट आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 28 फरवरी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लेंगे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।